का निशान से ऊपर जा रहा है, खतरे के निशान से ऊपर पानी जो है, तो वो चेतावनी जारी कर दी गई है कि जो निचले इलाके हैं उनको खाली किया जाए। तो वो निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मौसम बदल रहा है बकौल प्रशांत टंडन जी, और निचले इलाके जो खाली कराना शुरू हो गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब निचले इलाके खाली होना शुरू हो गए और सिंहासन खाली करने की बारी है। ऐसा हो सकता है कि जनता का मूर्छा ऐसा बन रहा हो और संस्थाएं भी जो हैं वो भी सब सोचने लगी हो कि भाई बहुत हुआ अत्याचार, अब बदलो, डैश 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 आगे उसको स्वयं समझा जा सकता है। तो ये हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ें हों। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, अब इससे भारतीय जनता पार्टी कोई सबक लेती है या नहीं लेती है, बात ये है असली। जो झटके लग रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है खासतौर से पिछले 9 सालों में, तो उसकी परिणति इन झटकों के रूप में हो रही है। अब ये किसी और ने तो किया नहीं है, ना राहुल गांधी आगे इसको कर गए, ना लालू यादव आगे कर गए, ना हम और आप आगे इसको कर गए। जो भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ें की हैं उसके परिणाम जो है वो सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। और राजीव जी, होता ये है कि जब उतार होता है तो फिर जो है वो और ज़्यादा चीज़ें फिर सामने आने लगती हैं। तो मुझे लगता है ये उतार जो है वो सामने आ रहा है और चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं। हालांकि प्रेरणा ले सकते हैं हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग जो है, जो इसराइल में हो रहा है, क्योंकि इसराइल से दोस्ती बहुत ज़्यादा है। वहाँ फिर से सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन शुरू हो गए हैं इसराइल में, क्योंकि वहाँ जो है वो न्यायपालिका की मुश्किल कसने की जो कोशिश कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसके खिलाफ जनता फिर से आ गई। चूंकि बीच में उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको वापस ले लिया था, अब फिर वो संसद में वहाँ पेश कर दिया है। तो यहाँ भी जिस तरीके से न्यायपालिका की मुश्किल कसने की कोशिशें की गई थी, लगातार कॉलेजियम के साथ जिस तरीके के संघर्ष सरकार के हो रहे थे, और एक कानून मंत्री जो अब निवर्तमान हो गए हैं, उन्होंने तो बाकायदा वो रिटायर्ड जजों को जो धमकी दे रही थी कि जो है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कुछ इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया था। असल में ये जो पिछले जो हो रहा था राजीव जी, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के साथ संघर्ष हो रहे थे, या जिस तरीके से जजों की नियुक्तियों में देरी की जा रही थी, तो वो उसकी चीज़ें भी अब सामने आने लगी कि ये सब हो क्यों रहा था। असल में एक तरीके से न्यायपालिका पे मुझे लगता है कि कब्जा करने की कुछ कोशिशें रही होंगी, और कॉलेजियम जो है वो भेजता है 2 जजों की नियुक्ति के लिए, तुरंत जो है वो पास हो जाता है। पहले जो वो कॉलेजियम की सिफारिश लटकी रहती थी। तो ये बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो इसको कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो समझा जा सकता है कि चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, और यमुना का जल स्तर जो वो किस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, और उससे निपटने की किस तरीके की तैयारियां जो की जा रही हैं। तो ये जो है वो पानी जो बढ़ रहा है राजीव जी, उससे समझा जा सकता है मौसम बदल रहा है बकौल प्रशांत जी। तो कुल मिला के राजीव जी, अब मौसम तो सब जगह बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं बदला जा रहा हो। अब देखिए 70 सालों में पहली बार हो रहा है। अभी मैं देख रहा था, कोई खबर थी कि कर्नाटक में जो है वो टमाटर से भरा हुआ ट्रक गिरा था, उसको भाई लोगों ने लूट लिया। मतलब अभी तक सुना जाता था कि चेन स्नैचिंग हो रही है, सड़क पे आप जा रहे हैं तो आपका बैग छीना जाता था, गले के कुंडल छीने जाते थे, कान की जो थी वो कुंडल छीने जाते थे, गले की चेन छीनी जाती थी। अब टमाटर जो है वो लूटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना प्रगति कर रहा है, कि कैसे हम विश्वगुरु बनते जा रहे हैं, और भक्तगण जो है वो तालियां बजा रहे हैं कि टमाटर जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देश के अंदर चल रही है राजीव जी। तो अब ये सब चीज़ें सामने आएंगी, चुनाव में ये सारे मुद्दे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि टमाटर मुद्दा नहीं बनेगा। टमाटर जो है वो लाल आंखें दिखा रहा है अगर, तो इस सरकार को भी लाल आंखें टमाटर दिखाएगा। ऐसा नहीं है, भक्त कितना भी जय श्री राम का नारा लगा ले, हालांकि ये सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोले का ये महीना है, भगवान शिव मतलब श्री राम का महीना नहीं है ये, भगवान भोले का महीना है। लेकिन भगवान भोले के महीने में भी अगर टमाटर आंखें लाल दिखा रहा है तो श्री राम जो बचा नहीं पाएंगे सरकार को, मुझको ऐसा लगता है। अब बाकी तो जनता के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ करने से तो कुछ नहीं होगा। जनता को अगर जो है वो पेट्रोल से महंगा टमाटर चाहिए है तो सरकार को बनाए रखेगी, और अगर नहीं चाहिए तो सरकार की विदाई करेगी। जनता के ऊपर, हमारे आपके हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बहरहाल सरकार को राजीव जी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और कुल मिलाकर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, खासतौर से विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, पश्चिम बंगाल के भी जो परिणाम आए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि तगड़ा झटका पहुंचाया है। अब केंद्रीय बलों के साए में अगर राजीव जी का चुनाव हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद भी अगर तृणमूल कांग्रेस जहां जीत के आ रही है, वहां वाम दल भी जीत करके आ रहे हैं, कांग्रेस भी जीत करके आ रही है, और 2 सीटें AIMIM भी वहां जीत करके आ रही है। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि बंगाल की हवा क्या कह रही है। तो जो बंगाल की हवा है राजीव जी, वो अरब सागर से लेकर के और प्रशांत महासागर तक जो बन रही है हवा, दोनों जो मानसून जो है वो मिल रहे हैं जिस तरीके से, उससे समझा जा सकता है कि देश की हवा बदल रही है। पानी भी जो है खतरे के निशान से ऊपर जब जा रहा है तो
तो सरकार को इससे निपटने की तैयारियां करनी शुरू चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो आग लगने की, जो फाइलों में आग लगने की जो तैयारियां होती हैं, मुझे लगता है वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी अगर जनता चाहेगी तो, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, जरा ये मौसम बदलने की बात प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूँ।